अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ हर्बलिस्ट एहसन चिश्ती और आज एक नई चीज़ की पहचान और उसके फ़ायदे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज नाजरीन मैं आपको बार तंग के पौधे की पहचान करवाऊँगा। पौधा तो मुकम्मल जो है उसका सिट्टा तो नहीं निकला हुआ, लेकिन पौधा लगा हुआ है। उसके पत्तों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका पौधा जो है वो किस तरह का होता है। बवासीर के लिए, नक्सीर के लिए, जिस्म को मोटा करने के लिए, जिगर के सुद्दे निकालने के लिए, इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे के जो है हामिल प्लांट है। इसका जो है सीड इस्तेमाल किया जाता है पंसारों के ऊपर। बार तंग का बीज के नाम से जो है बार तंग का सीड जो है वो दस्तयाब होता है, मिलता है। तो आए आपको मैं इसकी पहचान भी करवाता हूँ और इसके बाकी फ़ायदे के ऊपर भी मज़ीद रोशनी डालते हैं। मेरे साथ रहिएगा। ये देखें, इसके पत्ते देखें ना, ये मतलब चौड़े चौड़े इसके पत्ते होते हैं और माशाल्लाह सही जो है वो सेहतमंद प्लांट है। और इसी तरह इसके ऊपर जो है लकीरें होती हैं और मतलब पीछे से जो है बिजवी शक्ल का जो है इसका जो है तना होता है, मतलब अंदर से ये बना होता है, कश्ती नुमा बना होता है। तो इसके ऊपर वैसे तो इसकी जो है 4-5 इकसाम हैं बार तंग की, जिनमें से ये भी एक है। और ओरिजिनल जो असल बार तंग है वो यही है। इसी का सिट्टा जो है बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज जो है बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हम इसके नामों के ऊपर बात करेंगे। अरबी में लसान अल हमल, फ़ारसी में बारतंग सब्ज़ और सिंधी में कणु और अंग्रेज़ी में प्लांटिगो मेजर इसको बोला जाता है। ये बूटी जो है, इसके पत्ते जो है बकरी की ज़ुबान की तरह मिलते जुलते होते हैं, लेकिन कहा जाता है बकरी की ज़ुबान की तरह, लेकिन ऐसा जो है वो होती नहीं है। ये आम ज़बान की तरह ही इसको कह सकते हैं। वैसे बकरी की कोई ख़ास मुशाबत नहीं होती बकरी की ज़ुबान से। मतलब लोग किताबों में ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं लेकिन ख़ास मुशाबत नहीं होती। रंग इसका सब्ज़ होता है, जायका जो है इसका तल्ख़ होता है, मिजाज इसका पौधे का जो है सर्द खुश्क है दूसरे दर्जे में। मकदार खुराक जो है आब बारतंग जो है ये 5 से 7 तोला तक, और जड़ जो है ये 4 माशा तक, और तुख्म जो हैं ये 7 माशा तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलाह इसकी जो है वो शहद से होती है। शहद अगर साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसके नुकसान से बचा जा सकता है। अगर हम इसके फ़वाइद के ऊपर बात करें तो काबिज़ है, हाबिस है, खून है, मुस्किन दर्द है, दर्द को तस्कीन देती है। इसके पत्तों का निचोड़ा हुआ पानी नक्सीर, बवासीर, नफसुल दम और बोल दम में भी मुफीद है। इसके अलावा अज़ाए बातनी से खून बहने को जो है ये रोकती है। इसके अलावा इसके अफ़ाल के लिए जो है इसके पत्तों का जो पानी है ये फाड़ कर जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर दस्त शिद्दत से आते हों तो बार तंग सब्ज़ जो है इसका पानी जो है वो निकाल कर 5 तोला तक जो है ले लें, और इसका जो है मतलब इसको रोबे बही जो है 2 तोला में मिलाकर पिलाने से फ़ायदा होता है। इसके जो शानदा या असारा से कुली करना, हल्क दांतों और मसूड़ों के दर्द को जो है ये दूर करता है। गर्म वर्मों का जो है मुस्किन है, तस्कीन देता है। गर्म वर्म जहाँ पे खून जमा हो जाता है, और जैसे मतलब बवासीर की हालत में भी जो है बवासीर का जो मसला है ये भी गर्म ही होता है। ऐसी जगह पे इसको लगाने से भी फ़ायदा होता है। पेशाब की सोजिश को जो है ये ख़त्म करता है। इसके अलावा अगर हम इसके बीज के ऊपर बात करें तो बीजों के नाम के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। अरबी में बज़र लिसान अल हमल और फ़ारसी में तुख्म बारतंग और अंग्रेज़ी में इसको प्लांटिगो मेजर सीड्स बोला जाता है। बारतंग सब्ज़ के मतलब छोटे छोटे स्याह रंग के जो है वो बीज होते हैं, और गोल और स्याह रंग इनका होता है। मुनफ़शी मैल होते हैं, मतलब मुकम्मल स्याह नहीं होते, हल्के मुनफ़शी मैल होते हैं। बमाइल जो है वो स्याही जो है इनका रंग होता है। अभी इसका सिट्टा नहीं लगा हुआ, नहीं तो मैं आपको इसका बीज जो है वो निकाल कर भी दिखा देता। दरमियान से इसका सिट्टा निकलता है, और सिट्टा जो है मतलब तकरीबन 1 से 1.5 फुट तक जो है इसका सिट्टा ऊपर निकल जाता है, जिसके अंदर जो है बीज भरे रहते हैं। ज़ायके की बात करें तो इसका ज़ायका जो है वो तल्ख़ होता है। मिजाज जो है सर्द खुश्क है दूसरे दर्जे में। मकदार खुराक जो है इसकी 5 माशा से 7 माशा तक जो है हम इसके बीज को इस्तेमाल कर सकते हैं।
افعال و استعمال کی بات کریں تو قابض ہیں، حابس خون اور مسکن درد ہیں، درد کو تسکین دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خونی قے، کثرت حیض، ان میں جو ہے بہت زیادہ مفید ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی بی میں بھی اور چلان کو روکنے کے لیے بھی تنہا یا دیگر ادویات کے ساتھ ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسال اور مروڑ کو جو ہے یہ ختم کرتے ہیں، اور ان کے استعمال سے اسال اور مروڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو تھے اس کے فوائد، اور یہ پلانٹ جو ہے مطلب یہ کہاں کہاں پہ پایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر مقدار میں آپ کو چاہیے ہو تو مری والی سائڈ کے اوپر نکل جائیں، مری والی سائڈ میں یہ بہتات سے جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ آپ کو بارتنگ کے پلانٹ ملیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسلام آباد اور راولپنڈی کی بات کریں تو آپ کو یہ ٹھنڈی جگہوں کے اوپر ملے گا، جہاں پہ جو ہے زیادہ دھوپ وغیرہ نہ پڑتی ہو یا نالے کا کنارہ ہو، تو نالے کے کناروں کے اوپر یا پہاڑوں کے اوپر جو ہے آپ کو چشموں کے کنارے کے اوپر یہ پلانٹ عام ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ کوہاٹ میں، وادی خیبر میں، وادی تیرہ میں، گلگت میں، استور میں اور تمام پاکستان کی ٹھنڈی جگہوں پہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہند ہے، ہند کے بھی تمام ٹھنڈے مقامات اور تقریباً معتدل مقامات پہ یہ خود رو پایا جاتا ہے، یہ خود بخود اگتا ہے، اس کو مطلب کاشت نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بیج جو ہے مارکیٹ میں تقریباً 2200 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے یہ دستیاب ہوتے ہیں۔ بیج آپ لیں، اور یہ بیج میں ایک اور خاصیت بھی ہے، اس کے بیج جو ہے یہ موٹا بھی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب صحت جو ہے اس سے فٹ ہوتی ہے، توانائی جو ہے فراہم کرتے ہیں، اور بڑی کمال کی چیز ہے۔ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے۔ پتے جو ہیں اس کے پتے مطلب زبان کی طرح تقریباً ہلکی پھلکی مشابہت ہوتی ہے زبان کی طرح بھی اس کی، لیکن کتابوں میں چونکہ بکری کی زبان کے مشابہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں میرے نزدیک جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، بکری کی زبان اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، یا تو مطلب مصنف نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے، غور نہیں کیا ہے کہ بکری کی زبان اور اس کی دونوں کو ملا کے نہیں دیکھا ہے۔ مشابہت وہ بتانی چاہیے کہ جو آپ کو مطلب پہچاننے میں بھی آسانی دے، اور مطلب آپ اچھے طریقے سے چیز کو پہچان سکیں۔ تو ناظرین ابھی آپ کے سامنے سیڈوں سے مطلب کنارے دار ہے، کنگرے دار ہے اس کے پتے، اور عموماً جو ہے یہ اسی طرح کنگرے دار ہی ہوتے ہیں، اوپر اسی طرح جو ہے وہ لکیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ایک نئے پودے کے ساتھ نئی جگہ کے اوپر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔